नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद उम्मीद की एक नई उमंग के साथ फिर से आपका नवीन भारत के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 17 अगस्त 2022 और 17 अगस्त 2022 के आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है और हम इस एग्ज़ाम की पूरी एनालिसिस करेंगे और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, सारे लेवल को आपको हम आज शेयर करेंगे। तो आप वीडियो में भैया एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? कितने क्वेश्चन किया आपने? 56 को अटेंड किया। 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा? ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा? किस तरह से प्रश्न पूछे थे? कठिन थे, मध्यम थे या फिर इजी थे? कठिन था पर। कठिन प्रश्न थे। और जीएस के पोर्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे? जीएस से ठीक है था लेकिन थोड़ा कठिन। कुछ क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं आप? ना बता सकते। मैथ किस प्रकार का पूछ रहा है? मैथ ठीक है, मैथ रीजनिंग ठीक है। रेशियो प्रपोजल से आ रहा है, लाभ हानि से क्वेश्चन बन रहे हैं? हाँ, लाभ हानि से रेशियो। और रीजनिंग किस प्रकार की आ रही है? रीजनिंग में ठीक है, कुछ टफ है। कुछ रीजनिंग में टफ आ रही है। तो अगर ओवरऑल अगर बात करेंगे हम तो एग्ज़ाम का लेवल क्या बताया जा सकता है? हार्ड बताया जा सकता है, मॉडरेट या फिर इजी? 60 के लमसम में इसका आ जाएगा रेशियो। 60 के लमसम में इसका कट ऑफ जाना चाहिए। चलिए ठीक। भैया एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? हाँ। कितना क्वेश्चन किए हैं? कितना 65 के 65 किए हैं। जीएस किस प्रकार से पूछा जा रहा है? जीएस थोड़ा कम था, वो रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा था। रीजनिंग थोड़ा हार्ड बन रहा है और जीएस से वो ज़्यादा था। अच्छा, जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? कुछ क्वेश्चन याद हैं आपको? उतना याद नहीं है। नहीं याद है। और मैथ किस प्रकार का पूछ रहा है? मैथ हौले था, उतना भारी नहीं था। लाभ हानि से क्वेश्चन बन रहे हैं? हाँ, बन रहा है। परसेंटेज से? परसेंटेज से 2-3 था। अच्छा, और अनुपात समानुपात से? उतना याद नहीं है। चलिए, और रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग का लेवल क्या रहा? वो ठीक ठाक था। और अभी एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? जी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 80 किया। एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा? सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए। एग्ज़ाम का मॉडरेट ही, ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे ना ज़्यादा सिंपल कहेंगे। जीएस किस प्रकार से पूछ रहा है? जीएस नहीं ज़्यादा टफ है। और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बने थे? करेंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन था। अच्छा, करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। और साइंस कहाँ से पूछ रहा था? करेंट अफेयर्स में था वो साइंस कहाँ से पूछ रहा था? साइंस में था यही अपना जो क्या कहते हैं, लॉ से था, ओम्स लॉ से वही था। साइंस से प्रतिरोध निकालना था सट का। अच्छा, ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन आया था कि नहीं? ह्यूमन डिजीज से था एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था? पाचन तंत्र में मतलब कैसे पचता है वो, एसिडिटी के बाद। और अगर फाइनली अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ क्या रहना चाहिए आज के एग्ज़ाम के? 60 से 65 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ सकता है, मतलब मॉडरेट और इजी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। और बताइए मैथ में किस किस पोर्शन को कवर किया जा रहा है? मैथ में टाइम एंड वर्क है, कैलकुलेशन है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो तो आता ही है, रीजनिंग में भी। और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क से 3। रेलगाड़ी से क्वेश्न आया था कि नहीं आया था? नहीं, इसमें नहीं था। और एडवांस मैथ का क्या हाल था आज? एडवांस मैथ में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था। एक था फॉर्मूला। और 2D 3D से? नहीं, इसे ज्योमेट्री से था 2 क्वेश्चन। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट से था रीजनिंग में। सीटिंग अरेंजमेंट था। और पजल आया था क्या? नहीं, पजल था ना, काउंटिंग बेस पे कुछ था, वही था सीटिंग अरेंजमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन। अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन, पजल नहीं था। पजल से क्वेश्चन नहीं थे। तो रीजनिंग आपने कितना किया? रीजनिंग हम 15 बनाए। 25 क्वेश्चन में से 15 किया आपने। और साइंस कितने क्वेश्चन आए थे? मतलब ये साइंस और मैथ रीजनिंग सब बराबर ही रहता है, जैसे सिलेबस में दिया गया उसी ढंग से पूछ रहा है। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया पूरा? हम तो 65 किए, उससे ज़्यादा नहीं। 65 क्वेश्चन किए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। भैया एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? हाँ दोस्त। कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया है। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? 85 अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, कुछ हार्ड भी था, मॉडरेट भी था। जी, तो अगर आप बताइए हमें जीएस के पोर्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं? साइंस था, करेंट था,
और कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन याद हैं आपको? जैसे आर्टिकल्स 51 पूछा था, 51 का 4 पूछा था, और 279 ए पूछा था, और एक नदी पूछा था। पॉलिटी से और जियोग्राफी से क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत सा साइंस से करीब अप्रॉक्स हमको लगता है 15 क्वेश्चन होगा, 15 से 20 क्वेश्चन। अच्छा, तो साइंस में किस किस टॉपिक को कवर किया जा रहा है? केमिस्ट्री और फिजिक्स से था, 2-3 नॉमरिकल वगैरह था, फिजिक्स से 3-4 नॉमरिकल टाइप से था, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, 1-2 रिएक्शन से भी था, और ठीक था क्वेश्चन। साइंस का थोड़ा टफ था। बायोलॉजी को इसमें कवर किया गया है कि नहीं कवर किया है? 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग कैसी ले रही? ठीक था, जो रहता है हमेशा रेलवे का वही था, नॉर्मल, कोई हार्ड नहीं था। रीजनिंग से पजल में कुछ क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन था। अच्छा, किस टाइप के पजल क्वेश्चन पूछे थे? दो था, एक राउंड टेबल बैठाने वाला जो आता है वो सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का था, वो था, और एक सजाने के लिए था, मतलब अप टू बॉटम से। घन, घनाभ, पासा, इस सब से क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए? नहीं। मतलब कि इन सब से क्वेश्चन नहीं आए थे। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, घड़ी? कैलेंडर आया था, घड़ी नहीं था, ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन कैलेंडर था। अच्छा, और ये आपका जो मैथ है उसका लेवल क्या था? मैथ भी आसान ही था, मैथ आसान। एडवांस मैथ को कवर किया जा रहा है कि नहीं? नहीं, ज़्यादा नहीं था, एडवांस नहीं था। मैथ सब सारा नॉर्मल था, कैलकुलेटिव था। मतलब कि लगभग सारे मैथ अर्थमेटिक थे। चलिए, थैंक यू भैया। एग्जाम तो कह रहे भैया? हाँ, एग्जाम कितने क्वेश्चन किया आपने? हम 65 क्वेश्चन। एग्जाम का लेवल क्या रहा? एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू इजी था। मॉडरेट टू इजी था। और नहीं है बराबर, मानिए लेंथी क्वेश्चन था सब। ठीक है, चलिए। और ये बताइए कि जीएस से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जीएस से मान चलिए कि एक क्वेश्चन था, मान चलिए अमरकंटक से कौन सी पहाड़ियाँ निकलती हैं। जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे थे। और कोई क्वेश्चन जीएस से जो आपको याद हो? और फिजिक्स से था, बल का क्षेत्रफल, जैसे कि पूछता है मुझे अंगूठा किस क्षेत्र की ओर दिशा करता है। अच्छा, ठीक है। फ्लेमिंग के जो नियम है, नियम से जो है समझते हैं। अच्छा, ये बताइए हमें कि करंट अफेयर्स किस किस वर्ष का पूछ रहा है? करंट अफेयर 2021-2022 दोनों ही मिला करके पूछ रहा है। 21-22 दोनों कवर कर रहा है। तो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद हैं आपको? कुछ करंट अफेयर के नहीं याद है? करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन? एक था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में जीता जाता है? अच्छा, पुरस्कार से भी यहाँ पर क्वेश्चन को पुटअप किया जा रहा है। तो और बताइए कि करंट अफेयर्स में और किस चीज़ से था? इंडेक्स से मानव विकास सूचकांक में भारत सूचकांक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या था? मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? अच्छा, भारत का स्थान पूछा था। अच्छा, 2021 के हिसाब से। और कोई क्वेश्चन जीएस से? जीएस से और एक बता रहे हैं, याद नहीं। संविधान से 2 क्वेश्चन था। कौन कौन से क्वेश्चन थे? संविधान था कि मतलब 269वां में कौन सा मतलब है, ऐसा कुछ था। अच्छा, और रीजनिंग कैसी रही आपकी? रीजनिंग अच्छी थी, एक 8 टफ था थोड़ा सा। कितना रीजनिंग किया आपने? रीजनिंग लमसम 22 की है। अच्छा, और मैथ कैसा रहा? मैथ अच्छा था। बनाने लायक, मैथ रीजनिंग और मैथ ही बनाने लायक है, और उसमें कुछ है नहीं बस। अच्छा, मैथ का क्या एडवांस मैथ भी आ रहा है या फिर अर्थ मैथ? एडवांस में 4 से 5 में एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ में किस किस टॉपिक से थे? 2D थे या 3D या दोनों थे? 3D था और सर्कल से भी था। 3D में क्या बेलन, शंकु, आयतन से क्वेश्चन पूछ रहा है? एक एक गोला से पूछा था। और 2D में क्या आयत से क्वेश्चन आ रहे थे? 2D में नहीं, आयत से नहीं आए थे। 2D में कहाँ से कवर किया गया था? ऐसा मतलब पूछा है 1-2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से भी था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अच्छा, ठीक है। और ये बताइए कि जो आपका जीएस रहा उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन रहा, उससे कितने क्वेश्चन पूछे थे? देखिए, करंट अफेयर तो क्वेश्चन पूछा 10 क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर। कुछ क्वेश्चन याद हो आपको? और नहीं, करंट अफेयर तो मेरा अच्छा नहीं था, करंट अफेयर। अच्छा, आगे जितने भी विद्यार्थियों का एग्जाम है उसके लिए आप क्या कहेंगे? उनको किस किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना होगा तैयारी के लिए? करंट अफेयर और पुरस्कार देख लें। और पूछा था राजधानी में इसका भाषा पूछा था, मतलब कि कौन सा राजधानी का मतलब भाषा कौन सा है, जैसे बिहार में कौन सा भाषा बोली जाती है। अच्छा, मतलब कि भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था। और कोई अनुसूचियों से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा हो? हाँ, 2 क्वेश्चन था। कौन सी अनुसूची पूछी थी? अनुसूचित याद नहीं, लेकिन पूछा है 2 क्वेश्चन। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। और किस टाइप से भैया क्वेश्चन पूछे थे? कुछ क्वेश्चन याद हो आपको? से 2 क्वेश्चन था।
कुछ याद है क्वेश्चन आपको? याद नहीं है वो। आपका भी एग्जाम था? पाई चार्ट से क्वेश्चन भैया आपका भी एग्जाम था? नहीं दिया। अच्छा अभी नहीं दिया। पाई चार्ट से और पाई चार्ट से हाँ पाई चार्ट से क्वेश्चन था किस टाइप के थे वो? डिग्री वाले थे या फिर नॉर्मल थे? ना परसेंटेज परसेंटेज पूछ रहा डिग्री वाले पे थे या फिर ऐसे थे जो ऐसे 360 डिग्री करके देता है उस पे थे या फिर नहीं, नॉर्मल? आया तुम्हारा नॉर्मल वाला था अच्छा वो चलिए। लाइनिंग करके। अनुपात से भी क्वेश्चन और इधर भैया आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम आप लोग का है, चलिए अच्छी बात है। थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दीजिएगा अच्छे से और अच्छी अच्छी चीज़ों को कवर करके जाइए आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। तो आज की एनालिसिस हमारी कैसी रही आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये रहा आरआरबी ग्रुप डी के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस, जो कि एक नवीन भारत की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।